तो दोस्तों, क्या आप अपने अंदर कॉन्स्टेंटली फॉल्ट्स ढूंढते रहते हो, गलतियां ढूंढते रहते हो, या आपको लगता है कि आप इनफ नहीं हो, आप एडिक्वेट नहीं हो, आपको बहुत ज़्यादा सेल्फ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है? कॉन्स्टेंटली आपके अंदर एक सेल्फ क्रिटिसिज्म, सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ जजमेंट चलता रहता है, तो ये वीडियो है आपके लिए। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सेल्फ एक्सेप्टेंस क्या होता है और कैसे आप इसको प्रैक्टिस में लेके आ सकते हो। दोस्तों, मेरा नाम है गुरप्रीत सिंह महक लाइफ को। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब हम वर्ड सेल्फ एक्सेप्टेंस की बात करते हैं स्पेसिफिकली, तो सेल्फ मतलब खुद को एक्सेप्ट करना। अब एक्सेप्ट करने का मतलब है कि ये अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस है, ना कि मैं अपने आप को एक्सेप्ट करूंगा अगर लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे, या मैं अपने आप को एक्सेप्ट करूंगा अगर लोग मुझे लाइक करेंगे, या मैं अपने आप को एक्सेप्ट करूंगा या लोग मेरे बारे में अच्छी बातें बोलेंगे, या लोग मुझे लव, केयर, अटेंशन, अफेक्शन, केयर देंगे, तो मैं अपने आप को एक्सेप्ट करूंगा। नहीं तो लोगों के बिना या लोगों के वैलिडेशन के बिना मेरी खुद की कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं। और ये थॉट्स बहुत सारे लोगों में कॉन्स्टेंटली आता रहता है कि जब आसपास के लोग उन्हें क्रिटिसाइज करते हैं या पुट डाउन करते हैं या उन्हें अप्रूव नहीं करते, तो उन्हें बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क अपने एग्जिस्टेंस के ऊपर आ जाता है कि क्या मैं हूँ भी कि नहीं, या मैं हूँ भी तो क्या मेरी कोई वैल्यू है कि नहीं, या क्या मैं किसी के लिए इंपॉर्टेंट भी हूँ। इतने सारे क्वेश्चंस उस पर्सन के माइंड में आते हैं और इसकी वजह से सेल्फ डाउट आ जाता है और अपनी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाती है और अपनी एबिलिटीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा शक होने लग जाता है। जब हम मेंटल हेल्थ को देखते हैं, क्योंकि मैक्सिमम मेंटल हेल्थ इश्यूज यहाँ से आ रहे हैं कि कोई पर्सन है मुझे अप्रूव नहीं कर रहा है, या वो पर्सन ने मेरे से ऐसे बिहेव किया, या उस पर्सन ने मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट किया, उस पर्सन ने मुझे डेरोगेटरी वर्ड्स बोले, और बार बार इस तरह की कंप्लेंट्स जहाँ पर किसी ने आपको हार्म कर दिया, हर्ट कर दिया, तो आपके अंदर वो क्या चीज़ हर्ट हो गई है, या आपके अंदर वो कौन सा पार्ट है जो वुंडेड हो गया है। क्या वो वाला पार्ट तो नहीं है वुंडेड जो पहले से वुंडेड है, जिसको आपने कभी एक्सेप्ट नहीं किया, और बार बार जब उस पॉइंट पे लोग रिमार्क करते हैं तो आपका जो घाव है वो फिर से नया हो जाता है। कुछ कुछ चीज़ें मैं आपसे शेयर करूंगा जहां से आपको पता चलेगा कि आपका सेल्फ एक्सेप्टेंस कितना स्ट्रांग है, या क्या आपका सेल्फ एक्सेप्टेंस बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके माइंड में आता है कि किसी के सामने मैंने कुछ ऐसा बोल दिया जो स्टूपिड साउंड करेगा, लोग मेरी मजाक उड़ाएंगे, तो इसका मतलब है कि सेल्फ एक्सेप्टेंस आपका कम है। अगर आपको कॉन्स्टेंटली अपने फ्रेंड्स और आसपास के लोगों का वैलिडेशन, अप्रूवल या उनकी लाइकिंग आपके लिए होना ज़रूरी है, ये फील करने के लिए कि मैं इंपॉर्टेंट हूँ, मैं अच्छा हूँ, तो भी सेल्फ एक्सेप्टेंस कम है। जब आपके आसपास के लोग आपके साथ अनफेयर होते हैं, आपके साथ रूड होते हैं, तो उस टाइम पे लूजर की फीलिंग आ सकती है, यूजलेस की फीलिंग आ सकती है, गुड फॉर नथिंग की फीलिंग आ सकती है। इसका भी मतलब है कि आपका सेल्फ एक्सेप्टेंस कम है। अगर आपकी लाइफ में बहुत सारे शुड्स है कि आपको लाइफ में इस तरह से परफॉर्म करना ही है, परफेक्शनिस्ट होना है, आप फेल कर ही नहीं सकते, आपको अपना बेस्ट अटेम्प्ट देना है और उसमें सक्सीड भी होना ही है, और अगर आप सक्सीड नहीं हो तो ये तो आपके लिए बिल्कुल भी सहने लायक इवेंट नहीं होगा, तो भी आपका सेल्फ एक्सेप्टेंस कम है। और अगर आप कॉन्स्टेंटली एक सेल्फ इवैल्यूएशन, सेल्फ जजमेंट मोड में हो, सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ आप यही एनालाइज कर रहे हो कि आपने कितनी चीज़ें सही की, कितनी चीज़ें गलत की, और क्रिटिकली इमेजिन कर रहे हो और अपने आप को रोज़ नेगेटिव मार्किंग देते जा रहे हो कि आज भी मैंने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया, या आज भी मेरा जो दिन था वो फेलियर था, तो भी आपका सेल्फ एक्सेप्टेंस कम है। तो कुछ कुछ टिप्स है आपके लिए अपने सेल्फ एक्सेप्टेंस को बेहतर बनाने के लिए कि आपका बिहेवियर आप नहीं हो। अगर आप एक टास्क में फेल हो रहे हो तो उसका मतलब ये नहीं कि आप फेलियर हो या आप लूजर हो, इसका मतलब है वो पर्टिकुलर जो अटेम्प्ट है, वो पर्टिकुलर टास्क का वो जो पर्टिकुलर अटेम्प्ट है वो आपसे फेल हो गया, वो आपसे एक्यूरेटली नहीं हुआ। वहाँ पर आप इम्प्रूव कर सकते हो या कुछ नई स्ट्रैटेजी से वो काम को कर सकते हो। दूसरा है कि आपको ये याद रखना है कि दूसरे लोगों के ओपिनियन ट्रुथ नहीं है, वो एक यूनिवर्सल एक्सेप्टेड फैक्ट नहीं है। आपके बारे में आपको कोई बोल दे कि आप गार्बेज हो, आप गुड फॉर नथिंग हो, आप किसी चीज़ के लायक नहीं हो, तो इसका मतलब ये क्या है, वो कोई जजमेंट देने की कोई अथॉरिटी नहीं है कोई भी एक्सटर्नल पर्सन के पास में जो आपको कुछ भी बोलकर चले जाए और आप उसको एक्सेप्ट कर लो। इसलिए हर एक चीज़ जो आपको कोई एक्सटर्नल पर्सन बोलता है उसको कंटेस्ट करना, उसको क्वेश्चन करना, उसके बारे में एक्यूरेटली एसेस करना उस चीज़ को, और उस पर्सन से, उस पर्सन की स्पेसिफिक प्रॉब्लम को समझने से आपको क्लैरिटी मिलेगी कि जो भी वो पर्सन बोल रहा है वो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है और आपको उसको मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेल्फ एक्सेप्टेंस के लिए आप रोज़ाना एफर्मेशंस का इस्तेमाल कर सकते हो। इस तरह की स्टेटमेंट्स जहाँ पे आप बोलते हो कि आई लव माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ एज आई एम, I always show love towards myself, I am constantly learning, और last but not the least, I am human, I make mistakes। तो इस तरह की सेल्फ टॉक भी आपको हेल्प कर सकती है आपके सेल्फ एक्सेप्टेंस को बढ़ाने में।
एक एग्जांपल लीजिए कि जो छोटे से बच्चे होते हैं उनके अंदर सेल्फ एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, उनके अंदर कोई सेल्फ डाउट नहीं होता, कोई फ़ियर नहीं होता, जो मर्ज़ी वो चाहे वो अचीव कर सकते हैं। और इन्हीं छोटे बच्चों को अगर जो पेरेंट्स हैं वो गुड और बैड की कैटेगरी में डालने लग जाए या उनके जो भी अटेम्प्ट है उन्हें जज करने लग जाए, तो धीरे-धीरे ये जो सेल्फ एक्सेप्टेंस है वो कम होता रहता है, सेल्फ डाउट आने लग जाता है और ऐसा लगता है कि बाहर का पर्सन, बाहर की चीज़ें ही मुझे सेल्फ एक्सेप्टेंस का अनुभव करा सकती है। एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग जो हो वो यूनिक हो, आप लोग किसी से भी सिमिलर नहीं हो, आपके फिंगरप्रिंट्स डिफरेंट है, आपका डीएनए डिफरेंट है, आपकी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस सबसे अलग है। ये तो ऐसा हो गया कि एक बनाना का पेड़ है, वो आम के पेड़ से जेलसी कर रहा है या एक पर्टिकुलर एनिमल अपने आप को दूसरे एनिमल से सुपीरियर या इंफीरियर बता रहा है। कोई स्ट्रॉन्ग हो सकता है, कोई वीक हो सकता है, कोई हाइट में बड़ा हो सकता है, कोई छोटा हो सकता है, कोई कॉम्प्लेक्शन में कम या ज़्यादा हो सकता है, कोई इंटेलिजेंस में कम ज़्यादा हो सकता है, पर हर एक पर्सन का एक रोल है, हर एक पर्सन का एक योगदान है सोसाइटी को बनाने के लिए। आपको पहचानना है कि आपका लाइफ पर्पस, आपका रोल क्या है और आप उस डायरेक्शन में ग्रो करिए, ना कि जो आपके आस-पास के लोग हैं उनके कंपैरिज़न में आप चाहोगे कि मैं उनकी तरह बनूँ। नहीं, आप अपनी तरह बन सकते हो, पर आप अपना खुद का एक बेस्ट वर्ज़न बन सकते हो, यही आपका अटेम्प्ट रहना चाहिए। बहुत सारे किड्स जिनके बचपन में चाइल्डहुड नेग्लेक्ट हुआ हो या बुलिंग हुई हो या कोई ट्रॉमा हुआ हो या पेरेंट्स की तरफ से बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया हो, इस तरह के बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो भी उनके अंदर सेल्फ एक्सेप्टेंस की कमी देखी जा सकती है। तो इसलिए अगर आपको लगता है कि आपका सेल्फ एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा कम है, तो आप ज़रूर एक काउंसलर, लाइफ कोच, थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट को विज़िट कर सकते हो, जान सकते हो और कि आपका सेल्फ एक्सेप्टेंस किस तरह बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों ये वीडियो था इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और देखते रहिए लाइफ कोच।